कंगारुओं ने पॉइंट्स टेबल पे अपना पैठ जमाया, सेमीफाइनल की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया, चैंपियंस ट्रॉफी से भी डिफेंडिंग चैंपियन को बाहर का रास्ता दिखाया। जी हां, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला समाप्त हो गया और इस मुकाबले को कंगारू टीम ने 33 रनों से अपने नाम कर लिया और इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल पर कंगारू टीम ने अपना पैठ जमा लिया और लगभग सेमीफाइनल का बर्थ कंफर्म करने से वो बस एक कदम दूर है। यानी जो उनका 2 मुकाबले बचे हुए हैं उनके बांग्लादेश और अफगानिस्तान के, उसमें से अगर एक भी मुकाबला वो अपने नाम कर ले जाते हैं तो फिर वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर लेंगे और तीसरी टीम बन जाएंगे। तो अपने इस पॉइंट्स टेबल में हम देखने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में कहां है, उनके सेमीफाइनल में पहुंचने की कितनी संभावना है। फिर यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि डिफेंडिंग चैंपियन यानी कि इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी से इस पॉइंट्स टेबल के हिसाब से कैसे बाहर होता हुआ दिख रहा है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको अगर हमारे अपडेट्स पसंद आ रहे हो तो वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल की। तो आपको पता है आज डबल हेडर था जहां पर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा हुआ है और न्यूजीलैंड पाकिस्तान के पॉइंट्स बराबर हो गए। हालांकि नेट रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड अभी भी पाकिस्तान से आगे है और जो 2 मुकाबले बचे हैं इन दोनों के एक मुकाबले, न्यूजीलैंड का मुकाबला जो बचा है श्रीलंका से, पाकिस्तान का जो मुकाबला बचा है साउथ अफ्रीका से, उन दोनों मुकाबले में यह तय हो जाएगा कि चौथे पायदान पे कौन खत्म होगा। हालांकि अफगानिस्तान टीम को कम मत आकिएगा, इनके 3 मुकाबले बचे हैं, अगर ये तीनों जीत जाते हैं तो फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान 12 पॉइंटों तक पहुंच सकता है। लेकिन अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला खेलना है तो कठिन है, अफगानिस्तान के लिए चीजें कठिन है। लेकिन अगर अफगानिस्तान अपने दोनों मुकाबले जीत जाता है तो फिर वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से आगे निकल जाएंगे। लेकिन हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में समझने वाले हैं। अगर यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स पर नजर डालेंगे तो 10 पॉइंट, इंडिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाइड है, ऑफिशियली क्वालिफाइड है, अब कोई इनको हरा नहीं सकता। और कंगारू टीम 7 मुकाबले 5 जीत 2 हार, तो शुरुआत में 2 हार आई तो उसके बाद 5 के 5 मुकाबलों में इन्हें जीत मिली है। यानी विजय रथ पर ऑस्ट्रेलियन टीम भी सवार हो गई है और वो विजय रथ का सिलसिला रुकता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एडम जैम्पा जो शुरुआत के 2 मुकाबलों में दिशाहीन दिख रहे थे, लय में नहीं दिख रहे, तो वो एकाएक लय पा गए हैं। हर मुकाबले में 4 विकेट या 3 विकेट लेकर जा रहे हैं और मिडिल ओवर्स में खूब सारे विकेट कंगारुओं को दिला रहे हैं और उन्होंने पूरा मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब ऑस्ट्रेलियन टीम यहां से बचे हुए 2 मुकाबलों में अगर एक भी जीत अर्जित करती है, और जो उनके 2 मुकाबले वो बहुत आसान है, एक तो बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है जो कि काफी लड़खड़ा रही है इस वर्ल्ड कप में, मोमेंटम उनके साथ नहीं है, तो लगभग वहां पर 90% चांसेस है कि कंगारू टीम जीत जाएगी वो मुकाबला। अगर वो जीत गए, अफगानिस्तान के खिलाफ हार भी गए, तब भी ये फाइनल में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लेंगे। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है, वहां पर भी अगर जीत आई तो भी ये सेमीफाइनल में प्रवेश कर लेंगे। यानी ऑस्ट्रेलियन टीम लगभग सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, बस एक जीत इनको ऑफिशियली पहुंचा देगी, फिर वहां पर वो कंफर्म्ड हो जाएंगे, उनका बर्थ कंफर्म्ड हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें यहां पर इंग्लैंड टीम के बारे में, ये जो समस्या का विषय है इंग्लैंड के लिए, अब तो ये वर्ल्ड कप से ऑफिशियली नॉकड आउट हो चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है। मतलब बांग्लादेश और इंग्लैंड ऑफिशियली वर्ल्ड कप से नॉकड आउट हो चुके हैं, लेकिन अब इनको साख के लिए खेलना है। साख के लिए क्यों खेलना है? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सी 8 टीमें भाग लेंगी इसी पॉइंट्स टेबल से तय होगा। पाकिस्तान होस्ट है, उस होस्ट को छोड़ दे तो 7 टीमें इसी पॉइंट्स टेबल से तय होंगी कि कौन पहुंचेगा भैया, कहां पर पहुंचेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। 2025 में जो आयोजित होगा चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें कौन कौन सी 8 टीमें भाग लेंगी, जिसमें से एक पाकिस्तान होगी, बाकी 7 टीमें। तो इनको टॉप 8 में फिनिश करना है। अगर ये नहीं फिनिश करते हैं तो फिर चीजें कठिन हो जाएंगी और इनको फिनिश करने के लिए अपने दोनों मुकाबले को अब जीतने होंगे, तभी ये जाकर आगे बढ़ सकते हैं। श्रीलंका से आगे बढ़ सकते हैं, नीदरलैंड से आगे बढ़ सकते हैं। तो अब इंग्लैंड के लिए अपने 2 बचे हुए मुकाबले बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए।
अगर यहां से वो हार जाते हैं तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी से भी इंग्लैंड को बाहर होना पड़ेगा। यही नहीं, इनको रिजल्ट्स भी देखना पड़ेगा। श्रीलंकन टीम के रिजल्ट्स पर डिपेंड होना पड़ेगा, नेदरलैंड के रिजल्ट पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि इनके सेम मुकाबले खेलकर 4 पॉइंट है नेदरलैंड श्रीलंका के और इंग्लैंड के मात्र 2 पॉइंट। तो यहां से इंग्लैंड के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की भी डगर काफी कठिन नजर आ रही है। अगर ये दोनों मुकाबले हार जाते हैं अपने आखिरी, तो फिर ये 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो जाएंगे। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करें तो बचे हुए 2 मुकाबले जो काफी आसान है उनके कैलिबर की तुलना में, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, अगर उनमें से एक भी मुकाबला जीत जाते हैं तो ये ऑफिशियली सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। तो ये तो पूरा पॉइंट्स टेबल का समीकरण था। बाकी की चर्चाएं हम अपने अगले वीडियो में करते रहेंगे। आप सभी अपना ध्यान दें, तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।